दोस्तों पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए कंपनी का जो सिलेक्शन है वो होना शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आप जिस भी कंपनी में चाहते हैं इंटर्नशिप करना, क्योंकि आप जानते होंगे पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत इंडिया के टॉप 500 कंपनियां इसमें लिस्टेड किए गए हैं और सभी कंपनियों को अगर मिलाएंगे साथियों तो 1,25,000 पदों पर ये भर्तियां है इंटर्नशिप का, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उस कंपनी में जो भी सेक्टर अभी आप चुनेंगे उस सेक्टर में जाकर आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, उसमें कैसे काम किया जाता है ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सिखाई जाती है। और इस दौरान आपको 5,000 रुपये सैलरी के रूप में पैसा भी आपको मिलेगा और जैसे ही आपकी सिलेक्शन होगी तो एक मुश्त 6,000 रुपया वो भी आपको दिए जाएंगे। तो पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे ये सभी पोस्ट जो है आपको सिलेक्शन करनी है, साथ में कैसे पता करेंगे कि आपका ऑफर लेटर आया है या नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिलेक्शन कहीं हुआ है या नहीं। ये सारी जानकारी आप कैसे देख सकते हो वो भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए जो पोस्ट का कंपनी का सिलेक्शन करनी है वो कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उससे ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे ओपन करना है और यहीं पर लिंक मिलेगा पीएम इंटर्नशिप पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक, जिस पर क्लिक करना है। साथियों यहाँ पर आपको पूरी जानकारी पीएम इंटर्नशिप के बारे में आपको बताई गई है। जैसे इस योजना में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 21 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी पारिवारिक इनकम जो होगी वो 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसको एक बार अपने स्तर से ज़रूर देख लीजिएगा। नीचे आने के बाद डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे, जहां पर भी पूरी जानकारी आपको यहां पर बताई गई है। जैसे इसमें इनरोल करने के लिए आपकी पारिवारिक इनकम के बारे में बताया है, साथ में आपके परिवार में किसी का जो है सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। और ये इंटर्नशिप 12 महीनों की होगी, जिसमें इंडिया के जो भी टॉप कंपनियां हैं वो भाग ले रही है। इसमें 5,000 रुपये आपको हर महीना मिलेगा और जैसे ही आपकी सिलेक्शन होगी तो पहले ही आपको 6,000 रुपया की बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा। बाकी नीचे आएंगे तो और भी जानकारी इन्होंने डैशबोर्ड में बताया है कि इस इंटर्नशिप के लिए लगभग जो है 1,25,000 के करीब में आपको अपॉर्चुनिटी है। इतने वैकेंसियाँ निकाली गई है, जिसमें 25 सेक्टर में आपको इंटर्नशिप करने का मौका है। आप किसी 5 सेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन 25 सेक्टर आपको दिए गए हैं, आप उसमें से प्रेफरेंस डाल सकते हैं। इसके लिए जो स्टेट चॉइस किए गए हैं पूरे इंडिया में 36 स्टेट में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें 745 जिले को शामिल किया गया और 5 प्रकार की क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी 35,000 के करीब है, वही 10th वाले के लिए 31,000 के करीब है, ITI वालों के लिए 30,000 के करीब है, डिप्लोमा वालों के लिए 21,000 के करीब है और 12th वालों के लिए 8,000 के करीब है। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी जो है आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ से जो है आप ये भी देख सकते हैं कि जो वैकेंसियाँ है किस किस कंपनी में है, आप यहाँ से बढ़ाकर भी और भी कंपनियाँ के जो डिटेल है आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए एक लॉगिन का जो ऑप्शन दिए गए हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर और ऑप्शन मिलता है यूथ रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने क्लिक कर मोबाइल नंबर ये चेक बॉक्स पर टिक कर सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए रजिस्ट्रेशन के ऊपर में ऑलरेडी मैंने बात कर चुका है, इस वीडियो को देखकर आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो लॉगिन करने के लिए आप अपना वही मोबाइल नंबर या जो भी यूजर आईडी है उससे डालकर पासवर्ड जो सेट किया है उससे डालकर लॉगिन करेंगे। पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर मोबाइल नंबर को डालकर सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पर पासवर्ड चला जाएगा, उसके मदद से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने यह कैप्चा कोड दिखेगा, उसे यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप लॉगिन हो जाते हैं। साथियों डैशबोर्ड में देखेंगे आपको बताया गया है कि अभी तक आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर दिखाएगा कितने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, नहीं किया है तो 0 दिखाएगा। यहाँ पर ऑफर रिसीव का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने इंटर्नशिप के लिए 5
यहाँ पर सेक्टर को चुना, तो उन 5 सेक्टर में से आपकी जो क्वालिफिकेशन वो लोग देखेगी, और जो भी कंपनियां अगर आपको सेलेक्ट करती है तो वो आपको ऑफर लेटर भेजेगी, तो वो ऑफर लेटर यहाँ पर आपको रिसीव देखने को मिलेगा। अब जो भी ऑफर लेटर आपको रिसीव मिलेगा उस पर क्लिक कर कर आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट में दिखाएगा कि आपने कितने कंपनियां का ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है। अब एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे 5 अगर आपने सेक्टर को चुना है तो 5 में से आपको हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, नंबर अच्छी हो, तो 5 कंपनियां आपको हो सकता है ऑफर दे कि आप हमारे यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कीजिए। तो आप किसी एक ही सेक्टर का जो ये इंटर्नशिप है आप कर सकते हैं, ये नहीं कि 5 में करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लास भी करने होते हैं। तो किसी एक आप इंटर्नशिप एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को आप छोड़ सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में भी आपकी जानकारी देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी डैशबोर्ड में मिलती है। अब यहाँ पर अप्लाई करना है तो एक ऑप्शन आपको दिए गए हैं व्यू एंड अप्लाई इंटर्नशिप का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब साथियों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए मल्टीपल आपको अलग अलग स्टेट का नाम मिलता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलता है, सेक्टर का नाम मिलता है, साथ में एरिया फील्ड का जानकारी मिलता है, इसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और इंटर्नशिप के लिए कितनी भर्तियां है वो जानकारी मिलती है, और इस भर्तियां पर कितने कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई कर दिया वो सारी जानकारी मिलती है। तो ऐसे खोजना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम किसी भी स्टेट से इंटर्नशिप कर सकते हैं अपने सेक्टर के मुताबिक, तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्टर का ऑप्शन मिलता है। जैसे मल्टीपल सेक्टर है, आपको देखना है कि किस सेक्टर में जाना है। जैसे किसी की इच्छा है कि हम IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाए अप्रेंटिसशिप करने, तो आप यहाँ से इसको चुनें, तो आपके सामने ये विकल्प मिल जाएगा कि IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस किस स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है, वो जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले यहाँ पर क्या करें, जो व्यू का ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप एक बार व्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको बताई गई है कि इस इंटर्नशिप के बारे में, साथ में कितनी वैकेंसियां है, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर और भी जानकारी, जैसे इसके लिए क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, कोर्स के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है, और साथ में देखिए जो भी आपको स्किल दिए जाएंगे उस सभी जानकारी आपको मिल जाती है। और इसमें अगर कुछ रिक्वायर्ड होगी स्पेशल में तो वो भी जानकारी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आप शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इस सेक्टर में ही करनी है और हम चाहे तो अपने स्टेट में करें, तो एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा कि आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर डालेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने बिहार को चुना, तो बिहार में IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कहीं भी इंटर्नशिप नहीं कराया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो बच्चा को करना है तो उनको अपना स्टेट छोड़कर अन्य स्टेट में जाकर इससे करने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए मैंने बताया कि आप अपने सेक्टर को देखें, स्टेट मत देखें, क्योंकि साथियों लाइफ में अगर कुछ करनी है तो आपको अपना स्टेट छोड़ना ही होगा, अपना घर छोड़ना ही होगा। आप बाहर जाकर भी चीज़ों को सीखिए, क्योंकि ये मौका है, आपको सीखने का मौका है। आप इसको सीखिएगा तो फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे देखिए साथियों फ़ायदा क्या होता है कि जब कभी भी अगर मान लीजिए अभी आप IT एंड सॉफ्टवेयर फील्ड से अपनी क्वालिफिकेशन को रखे होंगे, जैसे हो सकता है आपने BCA किया होगा, इस प्रकार के क्वालिफिकेशन रखे हैं, तो इस प्रकार का कोर्स किए रहेंगे तो कहीं भी किसी कंपनियां में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उस चीज़ों का इंटर्नशिप ट्रेनिंग लिया है, उस कंपनी में जाकर सीखा है चीज़ों को, तो आपको और भी बेटर नॉलेज होगा। क्योंकि कोई भी कंपनियां साथियों डिग्री देखकर तो जॉब देती नहीं है, देखता है कि भाई आपके पास कितना नॉलेज है, कितना टैलेंट है, किस प्रकार आप उस कंपनी का काम को हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ वो लोग देखती है। तो इसलिए अगर आपके स्टेट में नहीं मिलता है आपकी इच्छा की सेक्टर, तो मैं कहूँगा कि जिस भी स्टेट में अपॉर्चुनिटी है आपको करने का, तो आप जाकर वहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें आप कहेंगे सर मैं अदर स्टेट में जाऊँगा तो वहाँ रहने का खाने का क्या है, तो देखिए इसमें 5,000 रुपये मिलती है, ये सैलरी इसको नहीं बूझिए। 5,000 समझिए कि एक प्रकार से आपको एडजस्टमेंट करने के लिए आपको मिलेगी। आप वहाँ जाइए, रहने का जो भी खर्चा हो सकता है आपका उससे ज़्यादा भी हो, आप चाहे तो उससे कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखकर आपको इंटर्नशिप को सेलेक्ट करनी है, और इंटर्नशिप करने का मौका है तो आप अच्छा सेक्टर चुने, जिस सेक्टर का आप नॉलेज रखते हैं उसको चुने। ये नहीं कि मान लीजिए आप IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसलिए चुने क्योंकि आप इस लाइन से आते ही नहीं हैं। अगर मान लीजिए आप
नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं और आप IT एंड सॉफ्टवेयर को चुनेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो भी कंपनियाँ आपको ऑफर लेटर देगी वो पहले आपकी क्वालिफिकेशन वो देखता है कि भाई बंदा उस लाइन से है या नहीं है। अगर मान लीजिए आप उस लाइन से है ही नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन नॉर्मल है, तो वो कभी भी आपको इसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उसी अकॉर्डिंग का ही आपको प्रेफरेंस डालनी है, ये सारी चीज़ ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को अपने जिला का देखना है तो आप सिंपली क्या करें, आप अपने स्टेट को देखें और यहाँ से इस सेक्टर को मैं हटाता हूँ, सभी सेक्टर देखता हूँ, और जो भी आपको जिला का देखना है आप यहाँ से जिला को डालिएगा। उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी देखना है कि जैसे मान लीजिए आप 10वीं पास है तो 10वीं पास देखिए कि आपके ज़िला में किस किस प्रकार की इंटर्नशिप कराई जा रही है, साथ में वहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ है, कितने बच्चों ने अभी तक अप्लाई कर दिया वो भी आप देख पाएंगे, और किस सेक्टर में या अप्रेंटिसशिप आपको दी जा रही है वो भी आपको यहाँ से देखने की आवश्यकता है। और एक बार जो भी इंटर्नशिप आपको करने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में करें ये ऑयल गैस एनर्जी में, तो मैं एक बार यहाँ से व्यू पर क्लिक कर इसके बारे में देख लूँगा कि भाई क्या कुछ इसमें हमें सिखाए जाएंगे, क्या कुछ क्वालिफिकेशन बताए गए हैं, वो सारी चीज़ें एक बार आप देखकर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आप चाहते हैं ग्रेजुएशन वाला देखें तो आप ग्रेजुएशन वाला देख सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं है, 12वीं लेवल का देखना है वो देख सकते हैं। आपके पास ITI है तो आप ITI वाला जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं अपने ज़िला में। तो इस अकॉर्डिंग भी आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है साथियों, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चुनें, और जिसके लिए भी अप्लाई करना है आप एक बार मैंने बताया है कि इसको देखिए। और कई सारे इंटर्नशिप में इन्होंने स्पेशल रिक्वायरमेंट भी रखा है। तो यहाँ पर जहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई गई ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। और ये आपसे पूछेगा श्योर है आपको अप्लाई करना है, तो आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी ये कुछ चीज़ें आपसे पूछती है, जैसे आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि सर किस प्रकार इंट्रोडक्शन देनी है, तो उसके लिए इन्होंने व्यू मॉडल आंसर भी दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि इस प्रकार आप अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे आप अपने फैमिली के बारे में, आप किस सिटी किस टाउन से बिलोंग करते हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी जानकारी देंगे। कोई अगर आपके पास अचीवमेंट है, कोई हॉबीज है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। आपने इस इंटर्नशिप के लिए कहाँ से मोटिवेट हुआ, क्या रीज़न है आपको अप्लाई करने का, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी इन्होंने बताया है। तो अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ से आप उसे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर अपने 3 ऐसे प्रमुख जो कुछ ऐसे आपके अंदर होंगे उसके बारे में आप बताइए जो आपको सफल इंटर्नशिप पूरा करने में मदद करेगी। जैसे मान लीजिए आपने जिस भी सेक्टर को चुना है तो उस सेक्टर से जुड़ा अगर आपने कोई भी ऐसा चीज़ें किया है, कोई अचीवमेंट है, उसके बारे में आप जानकारी को आप बता सकते हैं, या आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो 3 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है अपनी इंटर्नशिप के दौरान 3 ऐसे लर्निंग रिजल्ट के बारे में बताइए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं भाई इंटर्नशिप करें तो आपको करने के बाद क्या आपको प्राप्त करनी है वो बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इच्छा होगी कि भाई इंटर्नशिप करने के बाद हमें जॉब मिले, ये सारी चीज़ें भी आप चाहे तो बताएं। अगर आपकी इच्छा है कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊं तो आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि इससे इसलिए आपको बतानी चाहिए ताकि यही सब डिटेल जो कंपनियाँ हैं जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं, जिस सेक्टर के लिए, वो लोग यही सारी चीज़ें देखती है। नॉर्मली अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, फिर भी आपके सामने अप्लाई के लिए आ जाएगा, कंसेंट फॉर्म आएगा, आप यहाँ से कंसेंट देंगे। इसके लिए आप अलर्ट पाना चाहते हैं SMS या व्हाट्सएप के थ्रू, वो भी आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। और सब पर चेक बॉक्स पर टिक कर आप यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार बताएगा कि आप सक्सेसफुली जो है इसके लिए सबमिट कर दिए हैं, आपका अप्लाई की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, हमें लगता है कि भाई मैंने गलती से इससे चुन दिया, तो आप इससे विड्रॉल भी कर सकते हैं। विड्रॉल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर ओके करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो वापसी आ जाएगा। मतलब आप इसके लिए अप्लाई नहीं किए हैं, ऐसा भी हो जाता है। इसी अनुसार और भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हैं।
और जिसके लिए भी आपको लगता है हमें अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप बढ़ा घटा कर आप कहेंगे कि इसमें हम कितने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको 5 सेक्टर चुनने का ऑप्शन दिए गए हैं। अभी आपने एक अप्लाई किया तो एक आपको दिख रहा है, दूसरे के लिए आपको अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ से अप्लाई वाले पे आए और ओके करें। और फिर ये जो डिटेल आपसे पूछ रहे उसके बारे में आप जानकारी बताएं, उसके बाद यहाँ से अप्लाई करें और फिर जो कंसेंट है, कंसेंट आपको इस प्रकार देनी है और यहाँ से क्या करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपका 2 यहाँ से अप्लाई हो गया, फिर तीसरे के लिए अप्लाई करना है तो फिर इसी अनुसार तीसरा को भी चुनकर ओके करें और यहाँ से इसको भरने के बाद अप्लाई करें और कंसेंट फॉर्म आपको खुलेगा, इसको आपको भरकर सबमिट करना है, आपका तीसरा भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अप्लाई करेंगे। ये सारी जानकारी आपके कैंडिडेट डैशबोर्ड पे देखने को मिलता है। जैसे अभी मैंने दिखाया था कि अभी मैंने एक भी अप्लाई नहीं किया था, अभी 3 को मैंने अप्लाई किया तो 3 यहाँ पर दिखा रहा अप्लाई हुआ है। बाकी अप्लाई कर देने के बाद आपकी ऑफ़र लेटर आएगी, ऑफ़र लेटर जैसे ही आएगी तो मैं उसका अपडेट दे दूंगा, तो फिर डैशबोर्ड पर ही आएंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि आपको ऑफ़र लेटर मिला है या नहीं मिला है। मिला है तो किस कंपनी का मिला है वो जानकारी मिलेगी, फिर उसको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको वहाँ जाकर जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके लिए आपको कॉल, मैसेज या ईमेल कर भी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार ये सिलेक्शन प्रक्रिया को आपको पूरा करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।